दोस्तों, बाड़मेर के शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी पर भड़के फतेह खान का बीजेपी पर हमला। बोले, आपसे नहीं होता तो अगली बार भाटी को मैं हरा दूंगा। इन दिनों बाड़मेर जिले के अंदर पंचायती राज पुनर्गठन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हाल ही के अंदर आप देखिए, बाड़मेर जिले के अंदर 200 से 250 से ज़्यादा नई ग्राम पंचायतें वह प्रभावित की गई है और 8 नई पंचायत समिति, और उसी को लेकर आप देखिए बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर लगातार सैकड़ों की तादाद पर लोग हैं और वे अपनी आपत्तियों को लेकर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच आज कांग्रेस के ज़बरदस्त तरीके से जिला मुख्यालय पर है वो हल्ला बोला है। कांग्रेस की ओर से तमाम जो नेता थे उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे गांव और ढाणी से, जिन्हें इस बात को लेकर है ऑब्जेक्शन। ग्रामीणों का सीधे तौर पर यह कहना है कि साहब, हमने बहुत सारे ग्रामीणों से बातचीत की है तो उनका सीधे तौर से ये कहना है कि साहब, इसके अंदर है वो हमसे पूछा नहीं गया, हमारी राय नहीं ली गई। कुछ ग्रामीणों की यह शिकायत थी कि साहब देखिए, हमारा गांव है वह या ढाणी है वह यहाँ पर है और यहाँ से 1 किलोमीटर पुरानी पंचायत है, लेकिन हमें डाल दिया गया है 10 किलोमीटर दूर नई ग्राम पंचायत बनाकर। ये तो आप देख कर ही न्याय नहीं, देखिए कहीं पर भी न्याय नहीं है। तो लोगों की पीड़ा थी और उसी पीड़ा को आज आप देखिए कांग्रेस ने, तमाम लोगों ने भाषण दिए, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो सीधे तौर पर नज़र आई। खूब चर्चा हुई शिव की ओर से। शिव के अंदर जो विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सामने 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे विशेष तौर से, और वैसे तो अमीन खान साहब भी लड़े थे, लेकिन जो फतेह खान जो सेकंड नंबर पर रहे थे उनके निशाने पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कह दिया, यह कह दीजिए सीधे तौर पर कि साहब, बीजेपी वाले रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए ये जो तमाम कर रहे हैं ना, इसे रविंद्र सिंह भाटी हारने वाला नहीं है, तो मैं हरा दूंगा। लेकिन इस तरीके की तोड़ फोड़ ना करे। मेरे को सीधा करने के लिए मेरे गुरु आदरणीय अमीर साहब को और हमारे गुरु लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी बहुत दूर से उठा के राम सर में डाल दिया है। ये कोई तरीका है कि उनका? अगर रविंद्र सिंह भाटी ने भला लेना उनको हरा दो, उनसे हारेगा मैं उसको हरा दूंगा आने वाला चुनाव में। और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे फतेह खान, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि साहब, वो रविंद्र सिंह भाटी के सीधे तौर पर निशाना साधे थे कि भाटी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। विधानसभा के चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर लाया गया था, लेकिन आज क्या कुछ हाल उनके आसपास के ग्राम पंचायतों का है। जो हरसानी के अंदर जो भाटी के जो गांव है, ग्राम पंचायत है, उन्हें 4 अलग अलग पंचायत समिति के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ज्ञापन तो लोगों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को लेकर अपनी आपत्ति को जताते हैं, लेकिन वो चुप है। उन्हीं चुप्पी पर फतेह खान ने बड़ी बात कही है। इसके साथ ही एक और बात, और एक बड़े जो बीजेपी के नेता है उसे ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के इशारे पर इतना बड़ा फेरबदल हुआ है। स्वरूप सिंह खरा है जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या कुछ फतेह खान ने कहा, हमारे साथी कहें या मेरे वैसे छोटे लगते हैं, हमारे विधायक महोदय है मेरे वैसे, उनके पिताजी मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे भतीजे हैं, उनके 12 गांव 4 पंचायत समिति भेज दिया। वो हमेशा कहते हैं कई बार ज्ञापन दे दिया, एक गांव डाल दिया, आपको गलत चिंता है, ये गलत हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो संगठन एक गांव, एक आपके मोहल्ले को तोड़ के 4 वार्ड में डालते हैं तो दर्द होता है। उन्होंने कई बार आकर के कहे रहे, हमने एतराज़ पेश किया, उन्हें भी एतराज़ पेश नहीं किया, मैंने भी एतराज़ पेश नहीं किया। इतना अन्याय, इतना क्रूरता आपने जिसको बहुत बड़ा सेंटर बना रखा है, जिसका नाम आपने दे रखा है, ऐसे सेंटर लंबे समय नहीं चलते। उनको भविष्य में राजनीति करनी है तो न्याय पे आना चाहिए। क्योंकि विधायक है जो रविंद्र सिंह भाटी है, निर्दलीय है और अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। उन्हीं के सब कह रहे हैं कि भाटी के घर में, शिव में कुछ भी नहीं किया है। जो पंचायतें हैं, नए गांव जुड़े हैं, पंचायत समिति जुड़े हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा कर दी है। ये सब कांग्रेस वालों का कहना है।
बीजेपी वाले करा रहे हैं। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन जो युवा नेता रविंद्र सिंह बाठी आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।